तो दोस्तों पिछले कुछ समय में हमने एक और अच्छा टॉपिक कवर किया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और उस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट। हाथ आया पैसा खर्च हो जाना। अगर आपने इस सीरीज को सही तरीके से फॉलो किया है तो शायद आप रिकॉल कर पाएंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को जिनका हमारे डिस्काउंट वाले इस डिस्कशन से बहुत कुछ लेना देना है। और ये टॉपिक्स थे अंडरस्टैंडिंग अबाउट नीड्स वर्सेस वांट्स, सर्कुलेशन वर्सेस होल्डिंग। और इन्हीं दो मेन टॉपिक्स को लेकर के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, डिस्काउंट्स किस तरीके के मिलते हैं, कौन देता है, किस पर्पस से देता है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इटर्नल इंडियन विजडम भारतीय शास्त्रों के हिसाब से समझें तो समस्या को दूर करने के लिए हमें हमारे अंदर झांकना होगा। तो मैं डिस्काउंट के प्रकारों में और उनका क्या पर्पस होता है उस पर शायद कम जाऊं, लेकिन मैं उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है उस पर आपसे ज्यादा बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, डिस्काउंट्स का हमारे डिजायर से बहुत गहरा कनेक्शन है। पानी पीना जरूरत है, फ्रिज का ठंडा पानी पीना हसरत है, खाना खाना जरूरत है, एक अमुक रेस्टोरेंट से एक खास तरीके का खाना खाना हसरत है, कपड़े पहनना जरूरत है, एक खास ब्रांड के एक खास तरीके के कपड़े पहनना हसरत है। अब इन सब का एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ बेहतर क्वालिटी, कुछ बेहतर चॉइसेस हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ हमारे उस पर्पस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें हम हमारे डिजायर्स को सही तरीके से समझ सकें। तो अगर आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर किसी समय पर अगर जानने की कोशिश की है तो आप शायद समझ पाएंगे कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 4 सत्यों की बात की थी। इन 4 सत्य, जीवन के 4 सत्य में से पहले 2 सत्य की बात मैं आज इस वीडियो में करता हूं। तो सबसे पहला सत्य क्या है? सबसे पहला सत्य यह है कि जीवन की शुरुआत ही दुख से होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमारे जीवन की शुरुआत के पहले क्षण से आखिरी तक हमारे आसपास तरह तरह के दुख हमें भोगने पड़ते हैं। इस दुख का मतलब सिर्फ दुख यानी कि दर्द नहीं है। किसी भी तरीके का चैलेंज, किसी भी तरीके की सफरिंग, कोई तकलीफ या किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन हमारे दिमाग में, ये दुख है। और ये दुख कहां से पैदा होता है? ये था भगवान बुद्ध का दूसरा सत्य। ये दुख पैदा होता है डिजायर से, तृष्णा से। सो सिंपल सा फॉर्मूला हमें भगवान बुद्ध ने बताया। 2 मेन सत्य, मिजरी, सफरिंग कहां से शुरू होती है? डिजायर्स। अब इसी पूरे इक्वेशन को हम हमारे डिस्काउंट की अंडरस्टैंडिंग में अप्लाई करेंगे। किसी भी चीज को खरीदने की जरूरत शुरुआत में सिर्फ जरूरत होती है। जब खरीदने की हम प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, उस प्रोसेस में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हम चुनना शुरू करते हैं। वो चुनने की शुरुआत ही हमारे डिजायर्स से होती है। और ये डिजायर्स तब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती हैं जब हमारे सामने पैसे देने की बात आती है। और ऐसे मौके पे हम समझते हैं कि अगर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए तो अच्छा होगा। जब डिस्काउंट मिलता है तो जो हमने बजट सोच करके रखा हो, जरूरी है कि उस बजट में अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए तो हम उस बचे हुए पैसे को हिसाब किताब में अपने जमा करके रखें। ऐसा बहुत कम होता है आजकल। अक्सर ऐसा होता है कि अगर जिस बजट को हमने सोच के रखा था, अगर उससे हमें कम कीमत में डिस्काउंट के साथ में कोई आइटम मिल जाता है तो हम और महंगी चीज चुनते हैं ताकि वो डिस्काउंट अप्लाई करके हमारे उस बजट में आ जाए। ये क्या है? ये डिजायर्स का खेल है दोस्तों। डिस्काउंट का पर्पस क्या है? डिस्काउंट का पर्पस है हमारे लिए पैसे बचाना, है ना? सिंपल सी बात।
थोड़ा सा मैं एक्सटर्नल जाता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो हमें बेच रहे हैं उनका क्या पर्पस है। अगर वो हमें डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो उनका क्या रीजन हो सकता है। तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड्स, सेलर्स, ऑनलाइन हो चाहे इन स्टोर हो, उनके पीछे, बेचने के पीछे पर्पस सिंपल सा ये है कि उनकी सेल बढ़े। क्योंकि उन्हें उन्हें उनके आइटम्स को सर्कुलेशन में रखना है, उनके रिसोर्सेस को सर्कुलेशन में रखना है। लेकिन उस सर्कुलेशन के एफर्ट में जब वो डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट के ट्रैप में आकर के जब हम उन चीजों को खरीदते हैं, तो हम अपने पास क्या कर रहे हैं, हम अपने पास उन चीजों को होल्ड करते हैं। और यही इस पूरे डिस्काउंट के माया जाल का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है।